हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की इंट्रोडक्शन। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा और आगे आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल आपके लॉ एग्जाम, आपके लॉ स्कूल में जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अलग अलग वेरियस स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में भी आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ जूरिस्प्रूडेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो इस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930, जो कि आपका 1930 जो कि आपका डील करता है कैसे, गुड्स से और मूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो है वो आपका टीपीए रिलेट करता है। टीपीए जो है वो आपका डील करता है, टीपीए में प्रोविजन दिए गए हैं जो कि आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मर्केंटाइल लॉ के बारे में जानेंगे, जिसको कि आपको पूरे को पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मर्केंटाइल लॉ होते क्या हैं। मर्केंटाइल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो कि गवर्न करते हैं और रेगुलेट करते हैं किसको, ट्रेड और कमर्स को, ठीक है। जितने भी आपके लॉ जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड हो, कमर्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वहां पर आपका मर्केंटाइल लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब ऐसे लॉ जो कि गवर्न करे और रेगुलेट करे किसको, ट्रेड और कमर्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं स्कोप क्या है मर्केंटाइल लॉ का। तो आपका इंडियन मर्केंटाइल लॉ जो है वो कवर करता है वेरियस एक्ट, जैसे कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वन पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोई ना कोई बिजनेस तो करेगी, ठीक है, कोई ना कोई ट्रेड तो करेगी। सेकेंड है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, जो कि आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर है आपका पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाई जाती है, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और फिर है आपका कंपनीज एक्ट, उसमें भी वो कंपनी एक्ट भी कवर होता है हमारे मर्केंटाइल लॉ में, और आपका कॉपीराइट एक्ट। अब हम देख लेते हैं कुछ एक हिस्ट्री, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्या हिस्ट्री है। तो ओरिजिनली जब हमारे लॉ रिलेट करता था किससे, सेल ऑफ गुड्स से और मूवेबल से, ठीक है। जब ऐसी गुड्स जो कि आपकी मूवेबल हैं और ऐसी सेल ऑफ गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी से यदि उसकी सेल होनी हो, ठीक है, तो वहां पर कहां प्रोविजन दिए गए थे आपके, ओरिजिनली चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके सेल के प्रोविजन दिए गए थे, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन दिए गए थे। और फिर हमने देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि आप देखते हैं कि हमारे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी प्रोविजन थे, ठीक है। तो बोला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इम्बर्डेड द सिंपल एंड एलिमेंट्री रूल, जो कि रिलेट करते हैं किससे, आपका सेल ऑफ गुड्स से। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस रिलेशन जो है वो हमने फाउंड किए कि अभी जो है वो इतनी डेवलपमेंट हो रही है और नए नए बिजनेस बन रहे हैं और नए लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पर हमने ये देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इनएडिक्वेट है टू डील करने के लिए न्यू रिलेशन और गिव इफेक्ट टू न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। फिर है आपका, फिर हमने देखा कि सब्सिक्वेंटली इस प्रोविजन जो कि रिलेट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, ठीक है, जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 7 के पार्ट थे, उसको वहां से रिपील कर दिया गया और री एनेक्ट कर दिया एक नया एक्ट जो कि था सेल ऑफ गुड्स 1930, ठीक है। और जब ये एक्ट बनाया गया तो इसका नाम क्या था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, जो कि कम इनटू एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 1930 को, जब हमारा हम पर क्या था, ब्रिटिश राज था, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहां के कुछ एक प्रोविजन जो थे वो बोरो कर लिए, जो यूनाइटेड किंगडम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 के जो कुछ प्रोविजन थे वो वहां से बोरो कर लिए, ठीक है, और अपना एक एक्ट बनाया इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है, हम आजाद हो गए, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस एक्ट को अमेंड किया आपका 23 सितंबर 1963 को, और इसका नाम बदल कर रीनेम करके क्या रख दिया, इंडियन हटा दिया और आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही रखा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्योंकि हमने सोचा कि अभी इंडिपेंडेंस तो हो गई, हमें आजादी मिल गई है, इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग,
तो हमें क्या ही इंडियन लगाने की जरूरत है, ऐसे ही ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही ठीक है, ठीक है। अब जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो ले डाउन करता है और डिफाइन करता है और अमेंड, मतलब डिफाइन भी करेगा और अमेंडमेंट के जितने भी प्रोविजन जो कि रिलेट करेंगे आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के और मूवेबल से, ठीक है, तो उससे भी डील करेगा और ये एक्सटेंड करता है आपका होल ओवर इंडिया में, ठीक है। और ये एक्ट जो है वो ले डाउन करता है कुछ एक स्पेशल प्रोविजन जो कि गवर्न करेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कि ऐसे ये एक्ट जो है वो आपका ले डाउन करता है कुछ एक स्पेशल प्रोविजन जो कि गवर्न करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से। और जर्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल है आपका, एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अब जानते हैं कि स्कोप क्या है आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, जो कि आपका डील करता है सेल से, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ओनली सेल से जो है वो डील करेगा, ना कि आपका मॉर्गेज से। मॉर्गेज के प्रोविजन कहां पर दिए गए हैं आपके टीपीए में दिए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए गए हैं। और प्लेज से जो कि डील करता है कहां, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। साथ ही साथ जानते हैं आपके साइलेंट फीचर क्या है इस एक्ट के। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपका ले डाउन करता है ऐसा लॉ जो गवर्न करे किसको, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को, इट मीन्स की गुड्स को, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सेल के बारे में जो है वो आपका बात करता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंडीशन क्या बोला है इसके, क्या कुछ साइलेंट फीचर है, तो बोला है कंडीशन ऑफ वैलिड सेल, जो भी कंडीशन होगी वैलिड सेल की वो आई की मतलब लॉ की नजरों में, आई ऑफ लॉ जो है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप कंडीशन बना रहे हो सेल के लिए, ठीक है, वो लॉ की नजरों में आई ऑफ लॉ जो है आपका वैलिड होना चाहिए। और यदि सेल भी कर रहे हो या आपका मतलब सेल, यदि कोई सेल कर रहा है गुड्स की, तो आपके राइट भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं, किसी बायर के भी कोई ना कोई राइट होंगे, उसकी भी कोई ना कोई ड्यूटी होगी, सेलर के भी कोई ना कोई राइट होंगे, कोई ना कोई ड्यूटी होगी, ठीक है। बोला एक्सप्रेस एंड एम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। एक्सप्रेस हो एम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए और कोई ना कोई वारंटी होगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम देखते हैं जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि दिया गया है आपका चैप्टर नंबर 2 में। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 में बात करता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 बात करता है। अनपेड सेलर की बात करता है आपका चैप्टर नंबर 6। और सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका चैप्टर नंबर बात करता है आपका। अनपेड सेलर जो है आपका चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, 5 का। और ये जो है वो आपका 6 वो डील करता है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होती है बेसिकली, जब आप किसी भी शॉप पर गए और आपने एकदम से कोई चीज परचेज करी और वैसे ही मतलब उसको उसका जितना भी उसका दाम बढ़ता था वो अपने दिया और उस गुड्स को ले लिया, ठीक है। मतलब एकदम से सेल होगी, आपने पैसे दिए, ठीक है, और आपने जो है वो गुड्स ले ली। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि आप जो है वो एग्री होते हो इन फ्यूचर में, आप किसी को बोल दो कि मेरे को जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो मेरे को एक इतने पर्टिकुलर क्विंटल जो है वो गेहूं दे देना, ठीक है, जब आप एग्री होते हो फ्यूचर में सेल करने के लिए, ठीक है। तो यही सब हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।